एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ संडे के दिन अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में हमेशा हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। ऐसी कौन सी खबरें हमें सुनाई दे सकती हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो हमने सोचा भी ना हो। हमेशा की तरह सेम डेक्स मैं यूज़ करूँगी। इस डेक से हम हमेशा देखते हैं कौन सी दिशा या किस तरह की खबरें हो सकती हैं। एंजल्स की तरफ से क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। इन दो डेक से हम देखते हैं ड्रीम चैनलिंग, मेरी खुद की ड्रीम चैनलिंग के साथ किस तरह के स्वप्न आपको इस हफ्ते में आए होंगे या इस हफ्ते में आएंगे। मेजर अरकाना से हम देखते हैं विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया क्या खबरें हो सकती हैं। और टैरो से हम देखते हैं इन जनरल अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। पिछले हफ्ते की बात करें तो सबसे पहले इसी डेक से एनर्जी आई थी। मैंने कहा था एयरफोर्स या नेवी से रिलेटेड कोई बड़ी खबर हो सकती है। आपको इस हफ्ते में इस तरह की खबरें सुनाई दे सकती हैं। आपने देखा कि नेवी का एक बंदा जो पहलगाम में मारा गया, और उसके अलावा नेवी एंड एयरफोर्स की खबरें आप रोज़ ही सुन रहे हैं न्यूज़ चैनलों पर। जिस तरह से युद्ध की प्रिपरेशन दिखाई जा रही है। इसके अलावा मैंने कहा था डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिर रहे हैं, भाग रहे हैं, रो रहे हैं। अजीब सी एनर्जी थी। और आपने पहलगाम का सीन देख ही लिया होगा। उसके बाद पहलगाम में किस तरह से लोग परेशान थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे। मैंने आपसे ये भी कहा था कि यंग कपल या यंग कोई जैसे होते ना 25 से 30-35 के बीच के लोग, उनकी मरने की खबरें सुनाई देंगी। और यंग कपल्स जो जिनकी अभी अभी शादी हुई है, 10 दिन, 15 दिन, 6 दिन, उनकी मृत्यु हुई है। पति ने अपने पत्नी को खोया। ज़्यादातर तो मेरे ख्याल से पत्नियों ने अपने पति को खोया है, क्योंकि छांट के मेल्स को मारे गए हैं। तो इस तरह की खबरें एंजल्स ने आपको पहले ही गाइड कर दिया था। इवन एंजल्स ने ये भी कहा था ये रोका जा सकता है, उसके उपाय भी मैंने बताए थे। बट जिसका लिखा होता है देखिए, उसको कोई रोक नहीं सकता, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि प्रकृति की रक्षा करें। ऐसी चैनलिंग उसी टाइम हुई थी, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति की रक्षा करें। और अभी जो कुछ चल रहा है माहौल, इसका नुकसान किसको होगा? प्रकृति को होगा। बट ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हर चीज़ की कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है। और ऑब्वियसली पूरे देश की जो एक एनर्जी है वो यही है कि बस अब और नहीं। इसके अलावा मैंने एक थंबनेल लगाया था, और इवन मेजर अरकाना से मैंने कहा था कि पानी से रिलेटेड खबर आएगी। पानी ही देखिए पूरे हफ्ते चला है न्यूज़ में। पानी रोकना, पानी छोड़ना, सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, पूरा जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो नदी को लेकर चीज़ें चली हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि किसी फीमेल पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। और आपने देखा एक इन्फ्लुएंसर हैं जो काफ़ी फेमस हैं और मतलब थी, और सडनली उनके बर्थडे के 2 दिन पहले उनकी मृत्यु की खबर उनके घर वालों ने पोस्ट की है। और इवन कई बार मैंने भी उनके शॉर्ट्स देखे हैं, बट मुझे नाम नहीं याद था। बट जब मैंने उनकी फ़ोटो देखी कि अरे ये तो मैंने देखा हुआ है, और रील्स में कई बार उनके रील्स मैंने देखे थे, बट जब देखा तो शॉकिंग था वो। तो क्या हुआ ये तो आई डोंट नो, बट मीशा अग्रवाल या इस तरह कुछ नाम है उनका। बहुत दुख हुआ। आजकल इतने कम एज में किस तरह से मृत्यु हुई ये तो मुझे नहीं पता, बट क्या हो रहा है लोगों को समझ नहीं आया कुछ। एनीवेज, शुरू करते हैं इस हफ्ते की रीडिंग। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। हर हर महादेव। महादेव का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। एक ही शफल करेंगे, जो कार्ड आएगा उसी को लेंगे।
अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स, क्या खबर है? अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। अच्छा सोचिए, अच्छा क्रिएट कीजिए। ये हफ्ता जो आप सोचेंगे, जो आप क्रिएट करना चाहेंगे, वो विश आपको ग्रांटेड होगी। इस तरह की एनर्जी है, विश आपको मिल जाएगी, पूरी हो जाएगी। रोमांटिक एनर्जीज़ हैं ये हफ्ता, बहुत सारे यूनियंस करवाएगा। बहुत सारे लोगों को जो सिंगल हैं वो मिंगल होंगे, कोई प्रपोज़ल रिसीव हो सकता है। करियर में एक नई शुरुआत, न्यू जॉब, न्यू लोकेशन, न्यू कंपनी, न्यू बिजनेस, न्यू होम, न्यू हाउस, समथिंग लाइक दैट। न्यू लोकेशन, आप जगह चेंज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एनर्जी वाइज काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं। रोमांटिक लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छी एनर्जी है। शनि की एनर्जी है। देखिए, मैंने जब साल की प्रेडिक्शन की थी, पूरे साल की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जो कि मैंने दिसंबर में की थी, उसी में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी। चाहे वो सोलर फ्लेयर की जो बातें चल रही हैं, चाहे मंगल का साल है तो किस तरीके का होगा, न्यू वेपन्स इंट्रोड्यूस होंगे, न्यू रिसर्च होंगे, अर्थक्वेक 2024 के कंपैरिजन में ज़्यादा आएंगे, वॉर लाइक सिचुएशन होगी, बाउंड्रीज़ पे वॉर होंगे, अटैक होंगे, बाउंड्री सेफ रखना पड़ेगा। शनि मीन राशि में जाएंगे, पानी से रिलेटेड सुनामी, डिज़ास्टर्स, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और पानी ही माध्यम बना है इस युद्ध का भी। कहीं ना कहीं जल से ही शुरुआत हुई है और शनि की एनर्जी है। तो शनि का गोचर मीन राशि में ये कहीं ना कहीं उथल पुथल लेकर आ रहा है, आगे और भी उथल पुथल लेकर आएगा। इसके अलावा कुछ मेजर डिसीजंस, अगर आपका कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, आपका कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर यू नीड जस्टिस, वहाँ पर जस्टिस होगा, न्याय होगा। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता बड़ा कन्फ्यूजन वाला रहने वाला है। आपकी लाइफ में मल्टीपल सिचुएशंस आ सकती हैं, सडनली मल्टीपल प्रायोरिटीज़। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन सब को मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, बट अगर इनमें से मुझे 2 को या 1 को सिलेक्ट करना है तो इट्स वेरी टफ। तो कन्फ्यूजन वाला माहौल रहेगा। अब जैसे आपको जॉब चेंज करनी है, आपने 3 कंपनी में इंटरव्यूज़ दिए, 3 कंपनी का आपका तीनों का कॉल आ गया, अब आप कंफ्यूज है कि मैं किस में जाऊँ, किस में नहीं जाऊँ, इस तरह की सिचुएशन। अगर रिश्ते देख रहे हैं तो बहुत सारे रिश्ते आपको पसंद आ गए और उन्होंने भी हाँ कह दिया, अब आप कंफ्यूज है कि इनमें से किसको चूज़ करूँ। इस तरह की सिचुएशन भी होगी। कन्फ्यूजन तो होगा, किसी न किसी चीज़ में आप कंपेयर ज़रूर करेंगे। एम्परर की एनर्जी है। एम्परर मतलब राजा। कोई अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर अगर आप ट्राई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। आपके घर में कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है जिसकी चलती है, उसकी हेल्थ का ध्यान रखिए। और देश में जो अथॉरिटेटिव पर्सन है उनसे रिलेटेड भी, इवन जैसे पॉलिटिक्स हो गया, कोई बड़ा एक्टर जो फेमस है, अथॉरिटेटिव पर्सन है, पब्लिक इमेज है, इनसे रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। क्योंकि सूर्य भी है, सूर्य ग्रहों में राजा माना गया है और एम्परर एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है इस टाइम। एनर्जी ऐसी होगी कि इवन आपकी और ओवरऑल कोई भी अपने इमेज पर सुनकर नहीं लेगा। ईगो इज़ वेरी हाई। मेष राशि में सूर्य, ईगो बहुत हाई है, उच्च का सूर्य है इस टाइम। ईगो आप कह सकते हैं, ईगो पे नहीं लेने। इस टाइम पे किसी से पंगा लिया तो वो छोड़ेगा नहीं, ये वाली सिचुएशन है। एम्परर विद सन। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे अगर आप चैरिटी करते हैं, डोनेशंस करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इस हफ्ते में। स्पेशली इवन आज भी जैसे अमावस्या है, अगर आपने आज कुछ डोनेट नहीं किया है, कहीं दान पुण्य के कार्य नहीं किए हैं, तो इस हफ्ते में ज़रूर करिए। अपने पितरों को याद करके, अपने ईष्ट को याद करके,
जिनको जो नीडी हैं, जिनको नीड है, उनकी मदद ज़रूर करें। कहीं ना कहीं ये जो मदद आप करोगे इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये हफ़्ता ऐसा भी है जैसे आपकी कुछ चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो पीसफुली रिजॉल्व होने के चांसेस बनेंगे। लेट्स चेक मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। 5 कार्ड्स एंजल्स, अगेन एम्परर, टैरो से भी मेजर अरकाना से भी पहला कार्ड, बहुत ज़्यादा है, विल टेक वन बाय वन। मून, थ्री मोर कार्ड्स, हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ, हाई प्रीस्टेस, सन एंड स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी से आप समझ ही गए होंगे, कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड हैं, वो होकर रहेगी, उन्हें हम रोक नहीं सकते। मृत्यु की खबर इस हफ्ते में सुनाई देगी। अग्नि के कारण, पानी के कारण मृत्यु है। आपको याद होगा जब आप मेरी अनएक्सपेक्टेड देखते हैं तो मैं आपको पिछले 2 हफ्ते से वार्न कर रही हूँ, माँ काली का रौद्र रूप है, माँ काली रुष्ट है। यहाँ पर भी एनर्जी हाई है। पानी और अग्नि और बीमारियाँ तीनों एक साथ प्रहार करेंगी। पानी, अग्नि और बीमारियाँ, पानी, अग्नि और बीमारियाँ। इसके साथ साथ अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर जो लोग हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, सन विद एम्परर, यहाँ से भी सन एंड एम्परर। ईगो वॉर होगा। ईगो के कारण, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के कारण कि नहीं भाई हमारी भी कुछ है वैल्यू। और सन रिप्रेजेंट मासेस, सन रिप्रेजेंट मासेस, लोगों का हुजूम। तो जो लोग चाहेंगे राजा वो करेगा। तो यहाँ पे सन एंड एम्परर एक साथ आने का मतलब है कुछ ऐसे डिसीजंस किसी पब्लिक इमेज, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर बैठे शख्स के द्वारा लिए जाएंगे जो सर्वमान्य होंगे। डेथ की भी एनर्जी है, सो एनर्जी इज़ हैवी। पानी, अग्नि दोनों से यहाँ पर एनर्जी है। इसके अलावा किसी मंदिर को भी इस हफ्ते में आपको न्यूज़ में आ सकता है। कोई टेम्पल से रिलेटेड भी कोई खबर आपको, या किसी स्पिरिचुअल पर्सन से रिलेटेड, या कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन से रिलेटेड खबर इस हफ्ते में आपको सुनाई दे सकती है। हेल्थ वाइज भी खबर है। इवन हेल्थ के अलावा एनिमल से रिलेटेड भी कुछ खबरें आपको इस हफ्ते में सुनाई देंगी। एनिमल्स, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग, फिर हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। सबसे पहले मेरी ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो मैं हमेशा थंबनेल में अपनी चैनलिंग ही लगाती हूँ। इस थंबनेल में भी चैनलिंग ही लगेगी। इसके अलावा बच्चे से रिलेटेड स्वप्न काफ़ी लोगों को आएंगे। बच्चा, लड़का, लड़की, कोई भी, बट छोटा बच्चा। इसके अलावा कुछ लोगों को पानी से रिलेटेड स्वप्न आएंगे। नदी, समुद्र, पानी, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मेरी ड्रीम सीरीज़ में होगा। वुमेन से रिलेटेड स्वप्न आएंगे। वुमेन के बारे में भी मैंने ड्रीम सीरीज़ में बताया हुआ है। मृत्यु के स्वप्न आएंगे। मृत्यु के बारे में भी मैंने ड्रीम सीरीज़ में बताया हुआ है। तो वुमेन किस तरह से, कुछ लोगों को वुमेन से ज़्यादा उनकी साड़ी नज़र में रहेगी। हो सकता है वुमेन को आप पहचाने भी ना। कुछ लोगों को ओल्डर लेडी, कुछ लोगों को यंगर लेडी, बट दिखेगी।
इसके अलावा कुछ लोगों को अपने ही पितृ नज़र आ सकते हैं। आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं कहीं किसी माध्यम से, चाहे वो बोट हो, शीप हो बड़ी, क्रूज़ हो, या फिर ट्रेन हो, प्लेन हो, किसी माध्यम से आप ट्रैवल कर रहे हैं। तूफ़ानी हवाएं आपको स्वप्न में दिखाई दे सकते हैं। मृत्यु की खबर या मृत्यु से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई स्वप्न। घोड़े या तो बैठे हुए या दौड़ते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। घोड़ों के कलर पर भी डिफ्रेंशिएट करना होता है, सफ़ेद हैं तो शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा पतझड़ या हार्ट शेप आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। ओम या स्वास्तिक या किसी मंदिर के दर्शन हो सकते हैं, या प्रसाद ग्रहण करते हुए देख सकते हैं। पशु पक्षी, स्पेशली पक्षी के स्वप्न आ सकते हैं। फूल और कोई गेम आप खेल रहे हैं, उसमें हार रहे हैं, जीत रहे हैं, इस तरह के स्वप्न। इसके अलावा आप अपने गुरु को स्वप्न में देख सकते हैं, जिसको भी आप गुरु मानते हैं। इसके अलावा कोई सेरेमनी आपको स्वप्न में नज़र आ सकती है। देखते हैं। पिजन कपल बता दिया ना मैंने, नहीं बताया होगा तो बता दिया है। ईस्ट दिशा सबसे पहला कार्ड, ईस्ट दिशा। सोल लॉस एंड डेथ, सोल लॉस एंड डेथ टुगेदर। सूखा पड़ने की खबर या किसी रेगिस्तान से रिलेटेड कोई खबर। यहाँ पे डार्कनेस है, जंगल से रिलेटेड भी खबर होगी। माउंटेन्स हैं यहाँ पर, पहाड़ों से रिलेटेड कोई खबर। ईस्ट दिशा है। इसके अलावा गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि आप में से कई लोगों को ऑफ़र मिल सकते हैं, यहाँ तक कि गिफ्ट मिल सकता है इस हफ्ते में। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में कोई प्रेशियस वस्तु आ सकती है। इसके अलावा कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है, कार्मिक डेब्ट्स हील होंगे। स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी लोग हैं, आप में से कई लोगों की हेल्थ ख़राब हो सकती है स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक जर्नी में जो भी लोग हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आप जिस जगह जन्म लेते हैं, जब वहाँ की एनर्जी हाई होती है, मदर गाया की एनर्जी बहुत हाई होती है, शिफ्ट होती है एनर्जीज़, तो आपके ऊपर उसका सबसे पहला असर होता है, क्योंकि आप अलाइनमेंट में होते हैं। तो आपको किस तरह के सिचुएशंस फेस करने होंगे। जो भी मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, जो भी अलाइनमेंट में हैं या प्रोसेस में हैं, उनको सबसे पहले तो प्रेशर उनके जॉइंट्स पे पड़ेगा, सेकंड नंबर पे थ्रोट पे पड़ेगा, थर्ड नंबर पे आईज़ पे पड़ेगा, और फोर्थ नंबर पे ब्रीदिंग पे पड़ेगा। ये 4 जगह पे आपको प्रेशर फील होगा। और ये प्रेशर ऐसा होगा कि ये थोड़े टाइम के लिए होगा और फिर गायब हो जाएगा, फिर 2-3 दिन में एक बार होगा, फिर गायब हो जाएगा। ये परमानेंट नहीं रहेगा। अगर किसी को परमानेंट है तो गो एंड चेक विद डॉक्टर्स। बट अगर ये टेम्प्रोरी है, जैसे आधे 1 घंटे है, उसके बाद बिल्कुल ठीक है आप, फिर अचानक से वाइब्रेशंस हो रही हैं आपकी बॉडी में, एंड देन फिर से वो चीज़ें आपको फील हो रही हैं, और फिर उसके बाद थोड़े टाइम में ठीक हो जा रही हैं, तो ये एनर्जी की आप समझ लीजिए कि ये डिवाइन की एनर्जीज़ है। हैवीनेस आपको फील होगी। इसको बैलेंस कर सकते हैं, अपना जो भी आपका मेडिटेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा बढ़ा के आप इसको हील कर सकते हैं। सो ये थी गाइस, रेवन की एनर्जी है। रेवन रिप्रेजेंट डार्कनेस। वी हैव डार्कनेस विद ट्रांसफॉर्म विद रेवन। पिछले हफ्ते में भी आया था और आप देख ही रहे हैं सिचुएशन क्या है। इस हफ्ते में भी आया है विद डेथ एंड सोल लॉस। सो एनर्जी इज़ हैवी। बाकी हम प्रे कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।